वफाकी हुकूमत ने इंतहा पसंद मजहबी जमात को कलअदम करार दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से इंतहा पसंद मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि इंतहा पसंद मजहबी जमात दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। काबीना एलामी में कहा गया कि तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। पंजाब की जमीन को असलहे से मुकम्मल पाक करने का मिशन। हुकूमत पंजाब ने सख्त तरीन फैसले कर लिए। वजीर आला की जेर सदारत आमना इजलास। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। सूबे में असलहे से मुताल्लिक नए क़वानीन मुतारफ कराने का फैसला। असलहा लाइसेंस होल्डर्स की जांच पड़ताल होगी। असलहा सरेंडर के लिए एक्ट 3 मराहिल में मुतारफ होगा। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड गार्ड्स को ही असलहा रखने की इजाज़त होगी। असलहा लाइसेंस फीस दुगना होगी। असलहा स्मगलर्स को 14 साल जेल काटना होगी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग मुतारफ करवाई जाएगी। पंजाब की अहम तरीन 14 दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। पंजाब पुलिस सूबे में अमन अमान के लिए सरगर्म। सूबे में जराइम 70% कम हो चुके। गैंग्स और शूटर माफियाज का खात्मा किया जा रहा है। आईजी पंजाब ने कहा कि सूबे से डाला कल्चर खत्म किया जा रहा है। सरबराह CCD ने कहा कि सूबे में जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। कत्ल की शरह में 49% कमी आ चुकी है। वजीर आला की हिदायत पर सूबे को असलहे से पाक किया जाएगा। असलहे के खात्मे से मजीद 75% जराइम कम होंगे। देखिए वो मजहबी जमात मत ऐसा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। अब मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब से बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशियल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। मेरा ख्याल को अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। ये जमात एक मजहबी नहीं शरपसंद जमात है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ PTI करे या कोई और काबिल कबूल नहीं। जत्थे बाहर निकलें और अमलाक जला दें, ऐसा नहीं हो सकता। जमातों को अपने रवैये पर गौर करना होगा। नॉन स्टेट एक्टर्स को आज़ादी ना देना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। मलिक अहमद खान ने कहा कि हम जंगी जुनून की खातिर जवाब दे चुके। हमारे पास साजिशों का जवाब देने की सलाहियत है। From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Today, shifting global geopolitical dynamics and the growing dominance of economic priorities have breathed new life into the ancient corridor. पाकिस्तान की तवज्जो कारोबारी रवाबत सरकार और मुश्तरका खुशहाली पर है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। रवाबत में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि जनूबी एशिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रवाबत का महवर रहा। मौजूदा दौर में इसमें इजाफा हो चुका। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अस्सानी की मुलाकात। सरमायाकारी बढ़ाने समेत दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई ज़राअत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सियाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मौक़े पर जोर दिया। कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अस्सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के आज़म का इयादा। Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking verifiable action against terrorist entities, including FAK, TTP, FAH and BLA.
पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों की तकमील का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंतराबी ने कहा, दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अफगानिस्तान को दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए। पोलैंड के साथ मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत हुए। हंगू में 2 धमाके, एसपी ऑपरेशन समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एसपी ऑपरेशन जाए वकूआ पर जा रहे थे तो पुलिस की गाड़ी को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया। एसपी समेत 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। लाशें डीएचक्यू अस्पताल हंगू मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगू बम धमाके की शदीद मजम्मत। आईजी पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सूबे में अमन व अमान के लिए अपेक्स कमेटी का भी इजलास तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को जदीद असलहा और नई गाड़ियां फराहम कर दी। जदीद गाड़ियों और असलहे से अमन अमान, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाएगा। पुलिस को गोला बारूद, ड्रोन, स्नाइपर राइफल्स और दीगर असलहा फराहम कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तेदाद कार बढ़ाने से लिए नई गाड़ियों की खरीदारी भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में अमन का क़याम तरजीह है। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलत देंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत में पेश न हुई। एटीसी लाहौर ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी। अदालत का बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म। अलीमा खान का जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि मुलजिमा हर जगह जाती हैं, अदालत नहीं आती, वकील भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। देखिए वहाँ पे ढेर सारे कैदी हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे ढेर सारे लोग मिलते हैं एक शेड्यूल के मुताबिक। और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। हुकूमत से अलायंस मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। पीडीएम की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक ख्वाब साबित हुई। गवर्नर पंजाब की फैसल करीम कुंडी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क की बेहतरी इसी में है, मौजूदा हुकूमत चलती रहे। कोशिश कर रहे हैं पंजाब में मामला बेहतर हों। वजीर आजम ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवाई। वजीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात हो गई तो क़यामत नहीं आएगी। दुनिया भर में आज इंसदाद पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म ने तकरीब में मुल्क भर से आए पोलियो वर्कर्स में एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की कुर्बानी की बदौलत पाकिस्तान पोलियो से जल्द निजात हासिल करेगा। पोलियो के खात्मे के लिए अजीम पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगियां मुल्क के लिए वक्फ की। मैं इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने का इसराइली मनसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, तुर्किया, OIC और अरब लीग समेत 15 ममालिक और तंजीमों ने मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी बिल को इसराइली पार्लियामेंट से मंजूरी की शदीद मजम्मत की। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, खुसूसन करारदाद नंबर 2334 की सरी खिलाफ वर्जी है। मगरबी किनारे से मुतालिक फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसराइल मगरबी किनारे में कुछ नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीन वेनेजुएला को नील की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सदर ने पहला सवाल फेंटानिल से मुताल्लिक किया। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। वेनेजुएला में जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करेंगे। अमेरिका में आधे से ज्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन ने किए।
आटा महंगा हो गया है, इन्होंने कहा था ये आटे के रेट वापस आएंगे अपनी जगह पे, आप नान और रोटी का रेट ना बढ़ाएं। रोटी हमें 20 से कम वाला नहीं खा रही और खमीरी रोटी और नान 30 से कम वाला नहीं खा रहे हैं। मरीम नवाज से गुजारिश है कि आटे का रेट कम करें, नहीं तो हमें नान रोटी का रेट बढ़ाएं। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। सदर मुत्तहिदा नान रोटी का कहना है कि फाइन आटे की बोरी 4500 से 5000 रुपए तक महंगी हो गई है। नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। रावलपिंडी में नान बाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को तंदूर बंद रखने का ऐलान। नान बाई एसोसिएशन ने कहा कि इंतजामिया ताकत के जोर पर रोटी महंगी नहीं करने दे रही। 25 से ज्यादा नान बाइयों की 3MPO के तहत गिरफ्तारी की गई। अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप हो जाऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं इस लीग को लव करता हूँ। आप लोगों से कई ज़्यादा मैं इसको लव करता हूँ, क्योंकि ये लीग हमारी है, फैंस की है, पूरे पाकिस्तान की है। जो आप 2.5 लोग इसको चला रहे हैं ना, ये आप लोगों की नहीं। अगर आप असल में चाहते हैं कि हम इन इश्यूज़ को वर्कआउट करें, आप मुझे बुलाएं, 1 कप चाय पिला दें, 2-3 बिस्किट, इकट्ठे मिलकर बातें करते हैं, फैसला करें कि आज के बाद कोई तनकीद नहीं होगी पब्लिकली, इकट्ठे मिलकर हम इस लीग को एक टॉप लीग बनाएंगे। PSL इंतजामिया की जानिब से मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन को लीगल नोटिस। अली तरीन ने लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं धमकियों से चुप हो जाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। PSL से मोहब्बत है। लीगल नोटिस में अली तरीन से बयानात वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा। फ्रेंचाइज और मुआहदा खत्म करने की भी धमकी। और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम को 78 बरस मुकम्मल हो गए। कश्मीरी अवाम यौम तासीस तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। यौम तासीस के मौके पर मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। 21 तोपों की सलामी के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। दुआई तकरीब में पाकिस्तान कश्मीर की सलामती और शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई।